सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे का बटन दबाएं ताकि आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो को आप मिस ना करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र में जाना है। क्रोम ब्राउज़र में जाकर गूगल में आपको सर्च करना है ITR। ITR सर्च करने पर ये सर्च रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है। सबसे ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट है, इस पर क्लिक करके इसे ओपन करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। ITR फाइल करने के लिए सबसे पहले हमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो लॉगिन टैब पर क्लिक करेंगे। लॉगिन टैब पर क्लिक करने पर ऑप्शन हमारे सामने आ गए हैं, रजिस्टर और लॉगिन। अगर आपने पहले ITR भरा है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है, और अगर आप पहली बार ITR भर रहे हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। नॉर्मल सी फॉर्मेलिटी है, वो पूरी आपको करनी है। मैं ऑलरेडी ITR फाइल करता हूं तो मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा। लॉगिन पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप 3 चीज़ से लॉगिन कर सकते हैं, पैन नंबर से, आधार नंबर से और अदर यूज़र ID से। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अपने पासवर्ड भूल गए हैं तो आपको यहाँ पर अपने पैन नंबर डालने और कंटिन्यू करना है। उसके अगले पेज पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर अपने पैन नंबर डालकर कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू करने पर पासवर्ड का पेज हमारे सामने खुल गया है। ये एक चेक बॉक्स बना है, इस पर हमें टिक करना है और यहाँ पर पासवर्ड डालना है। और अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं या आपके पास अपना पासवर्ड नहीं है क्योंकि आपने पहले किसी और से ITR फाइल करवाया था, तो आप यहाँ फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करके आसानी से अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप आसानी से पासवर्ड रीसेट करना सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने पासवर्ड फिल करता हूँ। पासवर्ड फिल करके सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ITR फाइल करने के लिए क्या करना है, नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फाइल नाउ, इस पर क्लिक करना है। फाइल नाउ पे क्लिक करने पर ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। सबसे पहले आपको सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। अभी करंट के लिए 2023-24 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में हमें ऑनलाइन सेलेक्ट करना है, रिकमेंडेड भी वही है। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पर ये पेज हमारे सामने ओपन हो गया है। अब हमें क्या करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करना है। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करने पर ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट द स्टेटस अप्लीकेबल टू यू टू प्रोसेस फर्दर। यहाँ पर हम अगर पर्सनल ITR फाइल कर रहे हैं तो हमें इंडिविजुअल को, या तो ऑलरेडी आपके सेलेक्ट होगा या आपको कर लेना है। HUF का मतलब है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और अदर्स पर अगर आप अदर्स कुछ फाइल कर रहे हैं तो आपको अदर्स को सिलेक्ट करना है। तो मैं इंडिविजुअल सेलेक्ट करूँगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताऊँगा, आपको ITR फाइल करने के लिए या तो आपके पास फॉर्म नंबर 16 होना चाहिए, नहीं तो आपके पास अपना GA 55 होना चाहिए, या फिर आपका बैंक स्टेटमेंट। ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ आपके पास ज़रूरी है, तब आप अपना आकलन अच्छे से करके ITR फाइल कर सकेंगे। तो मैंने इंडिविजुअल को सेलेक्ट कर दिया, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पर यह पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। नीचे लिखा हुआ है आई नो विच ITR फॉर्म आई नीड टू फाइल। यहाँ से हमें ITR फॉर्म सेलेक्ट करना है, तो हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। ITR 1 है जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए है, तो मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ तो ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसेस्ड विथ ITR 1 पे क्लिक करेंगे। ये पेज हमारे सामने आ गया है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने पर ये पेज खुलकर हमारे सामने ओपन हो चुका है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ऑप्शन 1 है सैलरीड जितने भी पर्सन है वो ये सेलेक्ट करेंगे तो बेटर रहेगा। टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जाम्टेशन लिमिट, मैं ये सेलेक्ट करूँगा। अब क्या करना है, नीचे की तरफ चलेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू करने पर ये पेज हमारे सामने आ चुका है। यहाँ पर 5 स्टेप है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रोस टोटल, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटीज़। तो रिटर्न समरी नीचे दिया हुआ है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक करेंगे और हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन
चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इनमें से कुछ चेंज करना हो, कुछ अपडेट करना हो तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जब हम नीचे चलेंगे तो हमारे सामने आएगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट का टाइप सेलेक्ट करना है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, स्टेट गवर्नमेंट के तो स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो मतलब जो भी आपके यहाँ पर लागू होता है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। मैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फाइलिंग सेक्शन में हमें अभी 1391 सेलेक्ट करना है क्योंकि हम ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं। ड्यू डेट के बाद में अगर फाइल करते हैं तो हमें नीचे वाला को सिलेक्ट करना होता। अब हम क्या करेंगे, नीचे चलेंगे। नीचे चलने पर एक चीज़ आई है हमारे सामने, यू आर ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BSC। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम से भरना चाहे तो आपको यस करना है, और पुराना जो टैक्स रेजिम है उससे भरना चाहिए तो यहाँ पर आपको नो करना चाहिए। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो पुराने वाले में ज़्यादा छूट वगैरह मिल रही है तो मैंने अभी नए वाले को नए सेलेक्ट किया है, नो ही रहने देंगे। आगे तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक बैंक अकाउंट ऐड करना है जिसमें अगर आप रिटर्न लेना चाहे, रिफ़ंड लेना चाहिए तो वो रिफ़ंड आपको उस अकाउंट में आएगा। और मैं आपको यहाँ पर राय देना चाहूँगा कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट है वो आपको यहाँ पर ऐड करनी चाहिए। मैंने एक बैंक अकाउंट ऐड कर दिया है और सेलेक्ट फॉर रिफ़ंड वो ऑलरेडी मेरा ऐड था, और सेलेक्ट फॉर रिफ़ंड का ये जो टैब है इसको मैंने ऑन कर दिया है। अब यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल है वो हमने चेक कर लिया। अब कन्फर्म करेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का हमारा कन्फर्म हो चुका है। इसके आगे ग्रीन टिक आ चुका है। नीचे की तरफ चलेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बाद ग्रोस टोटल का टैब है, इसे ओपन करेंगे। ग्रोस टोटल से पहले यहाँ पर सैलरी एग्जेम्पटेशन का ये पेज खुलकर हमारे सामने आया है। इनमें से आपके लिए जो लागू होता है वो आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप हाउस रेंट की छूट लेना चाहते हैं तो ये है, यू आर एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पटेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। तो आपको यहाँ पर यस करके आप इसको फिल करके हाउस रेंट की छूट ले सकते हैं। और अगर आप कोई लीव अलाउंस की कोई छूट लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं, या कोई और आपकी छूट यहाँ पर लागू है तो वो आप यहाँ ले सकते हैं। मेरे इनमें से कोई लागू नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू करने पर ये पेज हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी ये है। अगर आप यहाँ भरी हुई आ रही है तो ठीक है। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो ऊपर ये टैब है एडिट का, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी चेंजेस करना हो, या आप अपनी इनकम यहाँ पर फिल करना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर एडिट करके ऐड कर सकते हैं। मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी आपकी क्या इनकम है वो आपको यहाँ पर लिखनी है। फिर उसके बाद अंडर सेक्शन 16 में जो 50,000 की छूट है वो यहाँ पर मिल रही है, देख लेनी है आपको। फॉर्म नंबर 16 में ये सारी चीज़ें चेक करते हुए चलना है, सही है सब चीज़। आगे की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मेरे कुछ अदर इनकम दिखा रहा है। एक तो जो बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट है वो आपके भी आ रहा होगा। इसमें बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट में क्या होता है, हम 10,000 रुपये तक का अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप उसमें टैक्स में छूट ले सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ पर ये मेरे 707 रुपये दिखा रहा है तो हम इसमें टैक्स में छूट लेंगे। आगे चलेंगे। और कोई इनकम हो तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरी ग्रॉस टोटल आ गई है, हमने देख लिया सारी चीज़ें सही है। फॉर्म नंबर 16 में और GA 55 में दोनों में मैच हो रहा है तो इसे हम कंफर्म कर देंगे। ग्रॉस टोटल का जो टैब है उसके आगे भी ग्रीन टिक आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, टोटल डिडक्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। डिडक्शन मतलब जो भी कटौतियाँ आपके हो रही है, अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो आप यहाँ पर उसको फिल करके छूट ले सकते हैं। आपको यहाँ पर यस करना है। मतलब जो भी आपके चीज़ आपके लागू हो रही है वो सब आप यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपने LIC करवाई हुई है या PPF लिया हुआ है या कोई और भी आप किसी 5 टैक्स ईयर जो फिक्स डिपॉजिट है वो आपने किया है तो वो आप अंडर सेक्शन 80C में उसको ऐड करके आप अपने टैक्स में छूट ले सकते हो। वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, यस करके आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। मेरी ये पहले ली हुई है तो ये भरा हुआ आ रहा है ऑलरेडी। और कोई भी आपके हैं वो जो भी लागू हो रहा है वो यहाँ पर है। जो हमारे वहाँ पर जो 707 रुपये दिखा रहा था
इंटरेस्ट के, वो हम इसकी यहाँ पर हम छूट लेंगे। तो आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो हम यहाँ पर इसको यस करेंगे। यस करेंगे, ये फिल आगे होगा। चलते हैं आगे की तरफ, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने पर ये पेज हमारे सामने आ गया है। वेरीफाई योर डिडक्शंस में चेक कर लेनी है, देख लेनी है सारी सही है, चेक करेंगे। आगे की तरफ चलेंगे, जो लागू हो रहा है वो आपको कर देना है। अगर आपने डोनेशंस किया है तो वो ATG में होता है, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, करके उसकी भी आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। तो जो मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा था, 80 TTA इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, वो यहाँ पर ऐड करेंगे। 707 रुपये हमारे वहाँ आ रहे थे, वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे और हमें टैक्स में उसकी छूट मिल जाएगी। 707 रुपये फिल कर दिए, इतना ही हमारा वो इंटरेस्ट दिखा रहा था। ऐड करेंगे। ये बोल रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन STTTA मोर देन डिडक्शन डिटेल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर द्वारा ये नहीं दी हुई है, प्लीज़ रिवेरीफाई कर ले। तो ये एम्प्लॉयर तो कैसे देगा, सेविंग बैंक अकाउंट किया है तो हम खुद ही फिल करेंगे। इंटरेस्ट है ये, ऐड करेंगे। ऐड करने पर पहले हमारे जो डिडक्शन थे वो 1,50,000 आ रहे थे, अब 707 रुपये और ऐड हो चुके हैं। अब जो हमारा टोटल डिडक्शन है वो 1,50,707 रुपये आ गया है। और अब हम इसको कन्फर्म कर देंगे। डिडक्शन का जो टैब था वो भी अब ग्रीन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, टैक्स पेड पे चलेंगे। टैक्स पेड का पेज हमारे सामने खुल चुका है। मैंने 30,161 रुपये का टैक्स पे किया है, वो यहाँ पर शो हो रहा है, सही है, हमने चेक कर लिया है। अब वो 10 रुपये एडवांस टैक्स मैंने और बन रहा था वो भी पे कर दिया, मतलब टोटल हमारा हो चुका है 30,171 रुपये। चेक कर लेंगे, सही है, कंफर्म करेंगे। टैक्स पेड भी हमारा ग्रीन हो चुका है। अब हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है टैक्स लायबिलिटीज, इस पर ओपन करेंगे, चेक करेंगे। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटीज में हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ रही है, टोटल डिडक्शन आ रहा है, ये हमारी टोटल इनकम है टैक्सेबल, और इस पर टैक्स इतना बन रहा था। और ये जो हेल्थ सेस है यहाँ पर टोटल दिखा रहा है, टोटल टैक्स और सेस ये था, ये हमने पेड कर दिया है, सारा पे है ऑलरेडी। टोटल इंटरेस्ट ऑन फीस कुछ भी नहीं लग रहा है, और टोटल हमने जो टैक्स पे किया है वो यहाँ पर शो हो गया है। अब हम इसको चेक कर लिया है हमने, सही है, कंफर्म करेंगे। सारे जो टैब हैं उनके आगे ग्रीन टिक आ चुका है। अब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने पर सारी डिटेल ये शो कर रहा है, हमारी रिफंड अमाउंट 10 रुपये बता रहा है। अब हम करेंगे प्रीव्यू रिटर्न। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करने पर ये पूरा फॉर्म जो हमने अपना ITR फाइल किया है सारी डिटेल इस पर दिखाएगा, चेक कर लेनी है। चेक करते हुए सबसे नीचे की तरफ चलेंगे। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करने पर ये बता रहा है वैलिडेशन कंप्लीटेड फॉर एरर्स। अगर आपके यहाँ ये एरर फाउंड होते हैं तो आपको क्या करना है, इन एरर पे क्लिक करना है। जो फर्स्ट एरर है उस पर क्लिक करेंगे। एरर को हमने ओपन कर लिया। अब ये बता रहा है इनकम फ्रॉम रिटायरमेंट बेनिफिट्स अकाउंट मेंटेन्ड इन नोटिस्ड कंट्री अंडर सेक्शन 89A। अगर इनमें ये लागू हमारे नहीं होता है तो हमने इसमें कुछ नहीं किया, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे। ये जो एरर्स है वो हमारे सामने आ रहे हैं तो यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये हमारे लागू नहीं है। नेक्स्ट में चलेंगे। नेक्स्ट में ये बता रहा है लीव ट्रेवल कंसेशन या असिस्टेंस कुछ है, ये भी मेरे लागू नहीं है, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं किया। इसको भी हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। आगे की तरफ 4 एरर थे। ये बोल रहा है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी रिसीव्ड, अगर कुछ ये भी हमारे लागू नहीं हो रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको भी डिलीट कर देंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में एक और आ रहा है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड, अगर पेंशन ये भी लागू नहीं है तो इसको भी क्या कर देंगे, ये यहाँ से ये जो 4 एरर थे हमने चारों को डिलीट कर दिया है। चारों एरर डिलीट करने के बाद यहाँ पर आपको सेव कर देना है। एरर को हमने सॉल्व कर दिया है। प्रोसीड टू
वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अब हमारा जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है, क्योंकि हमारे जो एरर आए थे उनको हमने सॉल्व कर दिए। वो चीज़ें थी जो हमारे लागू नहीं थी, उनमें हमने कुछ नहीं किया था, तो हमने उनको डिलीट कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करने पर आपको कंप्लीट योर वेरिफिकेशन में ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करना है। ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू करेंगे। सबसे नंबर 1 का ऑप्शन है वो यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमें। आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, ये सेलेक्ट करके कंटिन्यू कर देंगे। एग्री पर आपको क्लिक करना है और जनरेट आधार OTP हमारे पास आ चुकी थी, हमने फिल कर दिया। वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट करने के बाद कन्फर्म सबमिशन ऑफ रिटर्न पर यहाँ पर आपको फाइनल में सबमिट करना है। इस पर सबमिट करते ही आपका ITR है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ। यू हैव सक्सेसफुली फिल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, ये मैसेज हमारे सामने आ चुका है। मतलब हमारा ITR वो सक्सेसफुली फिल हो चुका है और रिटर्न हो चुका है। इस तरह आप भी अपना ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपके कोई समस्या हो, भरने में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।